संस्थान के उपस्थित सदस्यगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, कबीर भारत संस्थान प्रयागराज का 47वां वार्षिक अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। अभी हम महासमिति की बैठक की कार्रवाई सुन रहे थे कि गुरु साहब जी ने अपने साथी जी के बलबूते पर एक कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संपादित होता है, प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। एक नाम और मैं लेना चाहूँगा, आप लोग देखे होंगे प्रतिवर्ष जहाँ भोजन करते हैं, भोजन पंडाल में 5 बल्ली गाड़ी जाती थी मोटी मोटी, लेकिन इस साल पाइप का खामियाजा बनाया गया। हम पाइप तो खरीद दिए थे, लेकिन हमारे साथी उपेंद्र जी, रंजीत जी, अमन जी और जामपुर जी और लोग पूरे पाइप की वेल्डिंग आश्रम में हुई है, हमारे संतों ने की है। कितना 8 घंटा 2 महीना का उन्होंने वेल्डिंग की है। मतलब बनाने हमने सामान खरीदा, लेकिन मजदूरी एक पैसा नहीं लिया। हमारे संतों ने सारा पेंट करना हो तो संतों ने किया, वेल्डिंग किया तो संतों ने किया। कितना समर्पण है उन लोगों में। आप सब जानते हैं, बताया जा चुका है, 1977 में गुरुदेव जी ने यहाँ एक छोटे से संस्थान की स्थापना की थी। ये सोचा नहीं गया था कि धीरे धीरे करके संस्थान कभी आर्थिक रूप में होगा। गुरुदेव जी की लिखी पुस्तकों का प्रकाशन बुरा नाला में, विश्वेश्वर प्रेस बुरा नाला वाराणसी में होता रहा है। सन 1975 में प्रेस मालिक का जब देहांत हो गया और प्रेस की स्थिति डामाडोल हुई, तब विभिन्न संतों एवं भक्तों की ओर से एक ऐसी आवाज आने लगी कि अपना एक प्रेस कायम हो, जहां गुरुदेव जी द्वारा लिखी पुस्तकों का प्रकाशन होता रहे और उसका वितरण होता रहे। मंथन होता रहा, कहाँ बनाया जाए, कहाँ किया जाए। फिर संतों ने, गुरुजनों ने निर्णय लिया कि इलाहाबाद, जिसे हम आश्रम प्रयागराज कहते हैं, एक सेंट्रल जगह है, सफाई सुविधा है, व्यापारी सुविधा है, यहाँ स्थापित किया जाए। सबसे पहले स्थापना तो हो जाएगी, लेकिन स्थापित कहाँ किया जाए? जमीन जहाँ एक आश्रम भी बन सके, वृद्धि किया जा सके, सर्वथा अपरिचित जगह। कई बार गुरुदेव जी यहाँ आए जमीन की तलाश में। 2 बार मैं गुरुदेव जी के साथ आया था 76 में। गुरुदेव जी जब यहाँ जमीन तलाश करने आए थे, तब सुबह गुरुदेव जी को स्नान करा देकर गुरुदेव जी जलपान कर लेते थे और खराव पहनकर, चप्पल नहीं पहनते था गुरुदेव जी, खराव पहनकर 8-9 बजे लेकर 4-5 बजे तक इलाहाबादी गली गली में घूमते हैं। जमीन कहाँ करें, किस क्षेत्र में जाकर कैसे करते हैं। धीरे धीरे इधर पता चला, तब इस क्षेत्र में आए, एक प्लाट खरीदा गया। प्लाट खरीदने में कलकत्ता निवासी सम्मानित प्रेम प्रकाश जी ने काफी कुछ सहयोग किया था, फिर हम लोगों ने किया। अब ये प्लाट खरीद करके किराए मकान पर
उनका 16 महीने निवास किया गया। अब फिर 1977 के आखिर में आश्रम निर्माण का काम शुरू हुआ प्रीतम नगर में। तब तो यहाँ तो था ही नहीं। शुरू के 3 कमरे, एक बरामदा, एक निर्माण शुरू किया। जब आश्रम में निर्माण शुरू किया गया तब गुरुदेव जी के पास मात्र 1,000 रुपये थे और 1,000 रुपये से इस संस्थान की स्थापना हुई। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा था मांगना किसी से नहीं है। आश्रम बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, प्रेस लगाना है, मांगना किसी से नहीं है। स्वाभाविक जो आ जाएगा, जितना हो जाएगा, ना हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, और से काम चलेगा। लेकिन आश्रम निर्माण शुरू हुआ बिना मांगे। आप सबके बीच से, सबको भक्तों के बीच से सहयोग आना शुरू हुआ। प्रीतम नगर में सामने की 3 कमरे, बरामदा, ऊपर का एक और कमरा हाल में हुआ। धीरे 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 करते हुए इसका विकास हुआ। यहाँ जो संस्थान की स्थापना हुई, गुरुदेव जी ने लिखा भी अपनी किसी पुस्तक में, लिखा नहीं हो रहा है, लेकिन अक्सर गुरुदेव जी कहा करते थे। और आज के दिन अंतिम में जब कार्यक्रम समापन होता था, गुरुदेव जी उपस्थित रहे थे हम लोगों के बीच, तब अक्सर गुरुदेव जी के मुख से आप लोगों ने बात सुनी होगी। यहाँ गुरुदेव जी ने एक छोटा सा आश्रम का निर्माण जो किया था, तो गुरुदेव जी कहा करते थे यहाँ प्रयागराज में आश्रम निर्माण का मुख्य 2 उद्देश्य, एक तो गुरुदेव जी अनंतलाल की पुस्तकों का प्रकाशन और साथ साथ उसका वितरण, प्रकाशन भी हो, उसकी व्यवस्था भी हो स्टॉक रखने की, और साथ साथ उसका वितरण भी हो। तो ये मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य गुरुदेव जी का, गुरुदेव जी कहा करते थे अच्छे साधनों का निर्माण। तो गुरुदेव जी जो अलग उद्देश्य रखे थे, पुस्तकों का प्रकाशन, उसकी व्यवस्था, स्टॉक रखना, हिसाब किताब रखना और उसका वितरण, अपने ढंग से ये गुरुदेव जी की ये उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। समय के अनुसार से आजकल मोबाइल पुस्तकों की बिक्री तो स्वाभाविक कम हो गई है, और फिर धार्मिक पुस्तकें, लेकिन जैसा भी है पुस्तक प्रकाशन का काम आज तक भी रुका नहीं है और आगे भी रुकेगा नहीं। पुस्तक प्रकाशन का जो विभाग है अपने कदमों पर खड़ा हुआ। दूसरा उद्देश्य जो गुरुदेव जी कहा करते थे और कहते थे, लिखे भी है, अच्छे साधनों का निर्माण। ये हुआ या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है, ये तो आप लोग जानेंगे यहाँ का स्थिति कैसी है, क्या। मैं कैसे कह सकता हूँ यहाँ हमारे साथी लोग बहुत अच्छे रहे, हम लोग बहुत अच्छे हैं, इसका निर्णय आप लोगों का। चाहे एक छोटा सा घर हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई मठ आश्रम हो, यदि व्यवस्थित रहकर स्वयं हम अपना जीवन शांतिपूर्वक जीवन जी सकें, लोगों की सेवा कर सकें, साथ साथ अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकें, सबसे पहले तो एक व्यवहारिक जीवन में समरसता, इसमें 2 चीज की आवश्यकता है। एक, अपने कर्तव्य का पालन,
और दूसरा यदि घर है तो घर के जितने सदस्य हैं परिवार में, सबके लिए, छोटे बड़े सबके मन में, सबके लिए अटूट विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो परिवार टूटने में, घर को बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। और किसी मठ में, संस्था में, आश्रम में रहने वाले जो सदस्य हैं, जो संत हैं, उनमें परस्पर में विश्वास नहीं है तब तो चल ही नहीं पाएंगे। संदेह है, फूट है तब। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, श्री कृष्ण को समझाते हुए राजदेव नारद ने कहा था, भेदात विनाशा संघानाम, भेद पड़ने पर, फूट पड़ने पर किसी भी संघ का विनाश हो जाता है। और फूट क्यों पड़ती है? स्वार्थ भावना, अधिकार लालसा और अविश्वास। जहां ये तीन है, न घर व्यवस्थित रहेगा, न कोई मठ व्यवस्थित रहेगा, न आश्रम, न कोई संस्था व्यवस्थित रहेगी। विश्वास के लिए अत्यंत आवश्यक है स्वार्थ भावना और अधिकार लालसा का त्याग। और सौभाग्य से जिस संस्था में, जिस आश्रम में हम बैठे हैं, इसकी स्थापना से लेकर आज तक, जब गुरुदेव जी थे तब, और गुरुदेव जी का शरीर हमारे बीच नहीं रहा आज तक, आश्रम में रहने वाले जितने संत साधक हैं, सीनियर, जूनियर, नए, पुराने, किसी के मन में व्यक्तिगत स्वार्थ भावना नहीं है और अधिकार लालसा नहीं है। मैं इतना करता हूं तो मुझे ऐसा पद मिले, मुझे ऐसा अधिकार मिले, ऐसी मेरी प्रशंसा हो, किसी के मन में नहीं। सबकी कार्य क्षमता अलग अलग होती है, सबके समझने का ढंग भी अलग अलग होता है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई स्थूल मेहनत करता है, कोई सूक्ष्म मेहनत करता है, किसी का काम बहुत स्थूल है, किसी काम में पढ़ने का है। वो तो अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग ड्यूटी होती है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, किसी को पद की लिप्सा नहीं है और अधिकार भावना नहीं है, सामूहिक सहयोग की भावना। आप देखते हैं ना, कार्यक्रम होता है, आप सब आते हैं और आपके निवास, आपके भोजन, आपके जलपान या सब अन्य पता नहीं चलेगा आपको कि इनकी व्यवस्था कौन कर रहा है। जब एक कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम के जैसे इस साल कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू हुआ, तो 13 तारीख को किसी से बिना पूछे, ये नहीं पूछा गया कि तुम क्या काम करोगे, क्या कर सकते हो, ये नहीं पूछा गया किसी को बिना पूछे 13 तारीख को सुबह ड्यूटी बता दी गई कि कल सुबह 14 तारीख से तुम्हें ये काम करना है। अब बस सुने लोग अपने अपनी ड्यूटी में लग गए। किसी ने कहा है मुझे तो ये विभाग आपने क्यों दिया, मुझे ये विभाग क्यों दिया, मैं तो ये काम करूंगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। ये विश्वास भाव, ये संगठन भाव, यही प्रेम और समर्पण भाव, उसी का फल ये है। एक सीमित संसाधन में हम थोड़ी बहुत आपकी सेवा कर पाते हैं। और
जैसा आपका चल रहा है, 47 साल हो गए इस संस्थान का निर्माण हुए, जैसा अब तक चल रहा है इस जगह पर हम कह सकते हैं आगे भी हमारे साथियों में, संतों में, साधकों में यही प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव बना रहे। अभी कहा गया संस्थान के अध्यक्ष श्री कृपा संस्था जी को आप कुछ बोले, कुछ उन्होंने 2 लाइन पर समाप्त कर। आप जानते हैं सुबह आप जो जलपान करते हैं ना, आज मैं निकला लगभग 3:50 को, सुबह 3:40 के आसपास मेरी नींद खुली, पानी पी करके मैं खुला करके घर 3:50 भोजनालय में आया तो हमारे अध्यक्ष कृपा संस्था है भोजनालय उपस्थित थे आपके जलपान बनाने के लिए। एक पैसा भावना नहीं है कि मैं तो अध्यक्ष हूं, मैं तो बैठा रहूंगा, क्यों ऐसा होता है? अपना समझते, सभी संत अपना समझते, छोटे बड़े अपने। यही गुरुदेव जी की शिक्षा का फल। कौन कितना आध्यात्मिक विकास कर पाता है, कितना साधक शिखर पर पहुंच पाता है, वो तो अपनी अपनी क्षमता पर, अपने रुचि पर निर्भर है। लेकिन कम से कम बिहारी क्षेत्र में जो आश्रम में रहने वाले संत साधक हैं, क्योंकि उनमें परस्पर प्रेम है, विश्वास है, समर्पण भावना है, कर्तव्य तत्परता है, स्तुत्य है। मैं तो बैठा रह जाता, मुझे तो एक आप देखे होंगे, बस वहां बैठता हूँ, समय से यहाँ जाता हूँ। लेकिन आप सब इतना आते हैं और जो कुछ यहाँ सेवा हो रही है तो सर्वभाव से स्वीकार करते हैं बिना शिकायत के। इसका फल क्या होना चाहिए? इसका फल होना चाहिए आंतरिक शांत आध्यात्मिक विकास। बिहार क्षेत्र में परस्पर में प्रेम, समता, एकता का भाव, अधिकार लालसा, भावना का त्याग करने का तत्परता, इस सब से हमारा बिहारी क्षेत्र तो उज्जवल रहेगा। और जब बिहारी क्षेत्र उज्जवल रहेगा तभी हम परमार्थ के क्षेत्र में आगे कुछ बढ़ सके। यदि हमारा व्यवहार गड़बड़ है, पूछा हुआ व्यवहार है, तो ध्यान चिंतन साधना का काम बनने वाला नहीं। जब व्यवहार का क्षेत्र संतुलित होता है और संतुलित व्यवहार से मन में किसी प्रकार को द्वेग नहीं है, कोई व्याकुलता या कोई तनाव नहीं है, हल्का मन है, प्रसन्न मन है, तब ध्यान साधना का काम सही ढंग से हो पाएगा और हम आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे। जीवन की सफलता इसी में है कि जब इस दुनिया से विदा होने का समय आए तब मन में ये पूर्ण संतोष भाव हो कि मानव जीवन पा करके जो मुझे करना चाहिए था, जिसके लिए मानव जीवन में मिला था, वह काम मैंने कर लिया। इसी के लिए तो हम कर रहे हैं ना, सब कुछ हम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, सत्संग क्यों हो रहा है? ये सत्संग केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। और आप आते ही हैं, कहां से ट्रेन में किसी की रिजर्वेशन है, किसी की रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन है भी तो उसके भी सीट मिली नहीं मिली, भूखे प्यासे
सिर पर गठरी लाते आप आते हैं। कितनी निष्ठा है आपके मन में। और हमारा जो आश्रम है और आश्रम में रहने वाले जो संत हैं, उनके लिए आपके मन में कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, अद्भुत है। तभी आप इतने कष्ट उठा करके कठिनाई सहन करके आते हैं। और कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। क्यों? आपको लग रहा है कि यहाँ आने से हमें एक दिशा मिलेगी,